चिकित्सा सेवाओं को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की सोच सकारात्मक रही। राज्य सरकार निरोगी राजस्थान का सपना लेकर चल रही है, लेकिन कार्यपालिका की ढिलाई से देखने को मिल रहा है कि चिकित्सा सेवाओं का अहम अंग मानी जाने वाली होम्योपैथी को लेकर उदासीनता है। होम्योपैथी में प्रदेश भर में चिकित्सकों की महज 296 पद स्वीकृत हैं, जो नाकाफी साबित हो रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। होम्योपैथी चिकित्सा व्यवस्था को लेकर कोरोना काल में भरोसा बढ़ा है। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने कोरोना के शुरुआती दिनों में ही होम्योपैथी दवाओं को कारगर बताया था, लेकिन प्रदेश में सरकारी तंत्र में होम्योपैथी चिकित्सकों के साथ जैसे सौतेला व्यवहार हो रहा है। आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सक आयुष विभाग के अधीन आते हैं। आयुष चिकित्सकों के फिलहाल कुल 5,684 पद स्वीकृत हैं, लेकिन इनमें से होम्योपैथी चिकित्सकों के पद मात्र 296 हैं, यानी केवल 5.8%। बचे हुए पदों में से 88.40% यानी कि 5,080 पद अकेले आयुर्वेद चिकित्सकों के हैं। वहीं यूनानी चिकित्सकों के पद भी 308 हैं। इस तरह इन तीनों चिकित्सा पद्धतियों में होम्योपैथी को सबसे कम महत्व दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी चिकित्सा सेवाओं को लेकर आमजन का रुझान नहीं है। ओपीडी के आंकड़े दर्शाते हैं कि होम्योपैथी चिकित्सकों की ओर से देखे जाने वाले मरीजों का आंकड़ा आयुर्वेद चिकित्सकों से भी ज्यादा है। साथ ही होम्योपैथी कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या भी इन दोनों चिकित्सा पद्धतियों से ज्यादा है। आपको समझाते हैं कि चिकित्सा पद्धतियों में कैसे अंतर है। प्रदेश में आयुर्वेद और होम्योपैथी के कॉलेज 10-10 हैं, यूनानी के केवल 3। हर वर्ष प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या होम्योपैथी में सर्वाधिक 780 है, आयुर्वेद में करीब 700 और यूनानी में 140 विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं। उत्तीर्ण होने के बाद रजिस्टर्ड अभ्यर्थियों की संख्या होम्योपैथी में सर्वाधिक 520 है, आयुर्वेद में करीब 460 और यूनानी में मात्र 85 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड होते हैं, जबकि चिकित्सकों के कुल पद आयुर्वेद में सबसे ज्यादा 5,080 हैं। इसके विपरीत होम्योपैथी चिकित्सकों के मात्र 296 और यूनानी के 308 पद हैं। होम्योपैथी के साथ जो अन्याय हो रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। आयुर्वेद विभाग में टोटल 5,684 पद है। उसमें से आयुर्वेद के, केवल आयुर्वेद के 5,080 पद जो है आयुर्वेद को दिए गए हैं, जबकि 296 पद केवल वो होम्योपैथी को दिए गए हैं। अगर अपन बात करें ओपीडी की, ओपीडी मैक्सिमम ओपीडी जो है होम्योपैथी की है आयुर्वेद विभाग में। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो रजिस्टर्ड हो रहे हैं वो होम्योपैथी के हैं, मैक्सिमम कॉलेज जो है वो होम्योपैथी के हैं। इसके बावजूद होम्योपैथी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। तो सरकार से हम आशा करते हैं कि सरकार हमारी मांगों को सुने और प्रत्येक आयुर्वेदिक औषधालय के साथ साथ हर पीएससी और सीएससी पर एक होम्योपैथी का पद सर्जित करें और उस पर होम्योपैथी को लगाने की कृपा करें। प्रदेश में होम्योपैथी चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने के लिए होम्योपैथी निदेशक डॉक्टर रेणु बंसल ने राज्य सरकार को पत्र लिखा था। 12 मार्च 2020 को पत्र लिखकर राज्य सरकार से होम्योपैथी चिकित्सकों के 2,832 नए पद स्वीकृत करने का आग्रह किया गया था। इसमें बताया गया था कि शहरी क्षेत्रों में होम्योपैथिक, एलोपैथिक और आयुर्वेद चिकित्सकों की सेवाएं एक ही छत के नीचे दी जा रही हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर होम्योपैथिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है। लेकिन इस पत्र पर अभी तक राज्य सरकार ने होम्योपैथी चिकित्सकों के नए पदों को स्वीकृति नहीं दी है और इसे लेकर अब होम्योपैथी चिकित्सा विकास महासंघ ने आंदोलन की बात कही है। सबसे पहले महासंघ की ओर से आमजन से होम्योपैथी चिकित्सकों के पद बढ़ाए जाने को लेकर पोस्ट कार्ड अभियान शुरू किया गया है और इसके तहत प्रदेश भर से 2.5 लाख पोस्ट कार्ड लिखकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम भिजवाए जा रहे हैं। महासंघ से जुड़े होम्योपैथिक चिकित्सकों का कहना है कि उम्मीद है कि राज्य सरकार होम्योपैथी को बढ़ावा देते हुए उनकी मांगों को पूरा करेगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग होम्योपैथी चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। सहयोगी काशीराम चौधरी के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।